हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आपके अपने इसी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आवास मित्र का जो है भर्ती जारी कर दिया गया है। देखिए, इस लेटेस्ट अपडेट में हम बताने वाले हैं पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आवास मित्र के बारे में। और आवास मित्र क्या होता है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो काम किया जाता है उसमें आप कैसे जो है एलिजिबल होते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, क्या उसमें पेमेंट मिलता है, पूरी जानकारी हम आप इस वीडियो में देने वाले हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि आप तक लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारे चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहे। तो देखिए, ये संचालनालय प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़ द्वारा यहाँ पर एक जो है एक कह सकते हैं आवेदन या एक कह सकते हैं प्रारूप जो है जारी किया गया है, जिसमें यहाँ पे जो पूरे कलेक्टर को, सभी जिला के कलेक्टर को यहाँ पे एक लेटर भेजा जा रहा है। अब इस लेटर में क्या है देखिएगा, तो यहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास मित्र, जी हाँ आवास मित्र आप नाम सुने होंगे, बहुत फेमस है। आवास मित्र के तहत बहुत लोग काम करते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बेरोजगार हैं वो काम करते हैं। तो देखिए, आवास मित्र या समर्पित मानव संसाधन की सेवाएं लिए जाने एवं मार्गदर्शिका जो है प्रेषित करने के संबंध में ये जो है लेटर जारी किया गया है। अब देखिए कि यहाँ पे जो है संदर्भ दे दिया गया है, संदर्भ जो हमारे काम का इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए आगे जो दिया है, विषयांतर्गत लेख है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो निवासरत बेघर एवं गरीब परिवारों को जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत सर्व सुविधा युक्त जो पक्के आवास से लाभान्वित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत प्राप्त कुल लक्ष्य के विरुद्ध दिनांक 30/7/2024 की स्थिति में 92.58 आवासों को पूर्ण कराया जा चुका है। 7.42% आवास अभी निर्माणाधीन की स्थिति में है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में वृहद आवास निर्माण का लक्ष्य प्राप्त होने की जो है उम्मीद है। वृहद स्तर पर निर्मित किए जाने वाले आवासों को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण स्तर पर योजना के क्रियान्वयन, तकनीकी मार्गदर्शन एवं हितग्राहियों के उन्मुखीकरण, तकनीकी मार्गदर्शन एवं सामग्री की उपलब्धता की सहायता के दृष्टिकोण से 150 हितग्राहियों के लिए क्लस्टर में एक आवास मित्र, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्लस्टर में एक आवास मित्र जो है यहाँ पे रखा जाएगा, ठीक है। एक क्लस्टर मतलब 150 अगर हितग्राही हैं तो 150 हितग्राही के लिए एक आवास मित्र जो है वहाँ पे नियुक्त किया जाएगा। ये निर्णय लिया गया है। अब ये तो पूरा जो काम का चीज़ था मैंने बता दिया कि 150 हितग्राही अगर हैं, 150 हितग्राही हैं जिनको आवास चाहिए, तो उसके अंतर्गत जो है एक आवास मित्र की नियुक्ति की जानी है। क्लियर है? बस अब इसी हिसाब से जो है पोस्ट निकलेगा, ठीक। सभी जो है कलेक्टर हैं, जिलाध्यक्ष हैं, उनको जो है ये लेटर भेज दिया गया, मतलब हर एक जो है ज़िले से नोटिफिकेशन आना जल्दी ही चालू हो जाएगा। पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन मैं लगातार अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को देते जाऊंगा, जिस ज़िले का भी आएगा डिटेल नोटिफिकेशन, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा, ये मार्गदर्शिका जो दिया है उसमें अगर हम बात करें तो आपको पेमेंट क्या मिलना है, कैसे मिलना है, किस तरह से ये काम करना है आपको, ये मैं यहाँ पे बता देता हूँ। थोड़ा ओवरऑल देख लीजिएगा जल्दी से। 150 हितग्राही के लिए एक क्लस्टर जो है उसमें एक जो है समर्पित मानव संसाधन या इसी को आवास मित्र का सेवा लिए जाने का निर्णय किया गया है, ठीक है। अब देखिए, जैसे ही आवास पूर्ण होता है, आवास के पूर्णता पर 1000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मतलब अगर आप आवास मित्र के अंतर्गत या आवास मित्र में चयन होकर के अगर कार्य करते हैं तो देखिए आपको 150 हितग्राहियों के अंतर्गत एक जन को रखा गया, ठीक, आपको रखा गया, मतलब 150 घर बनने हैं। क्लियर हुआ? अब 150 घर बनने, तो 150 घर जैसे ही पूर्ण होगा 1000 रुपये मिलेगा, मतलब 150 घर के लिए आपको कितना मिलेगा यहाँ पे आप देख लीजिए, ठीक है। तो पूरा अगर बात करें तो 150000, ठीक है। समझ गए? इतना आपको पैसा मिलने वाला, ठीक है। 1,50,000 अगर आपका पूरा काम कर लेते हैं तो 1,50,000 रुपये आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, जो वो बताएंगे कि किस तरह से निर्माण कराना है, कार्य वगैरह का टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक है। सबसे पहले तो आप इसमें फॉर्म डालिएगा,
फॉर्म डालने के बाद जो है आपको यहाँ पे जो है काम समझा दिया जाएगा किस तरह से होगा। देखिए यहाँ पे किसी भी तरह का एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, क्लस्टर का निर्माण कैसे किया जाएगा। तो प्रत्येक समूह में एक समर्पित मानव संसाधन रखने का प्रयास किया जाएगा। यथासंभव एक समूह में 150 आवास निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा, परंतु यह ध्यान रखा जाए कि कोई ग्राम पंचायत को विभाजित नहीं किया जाएगा। याद रखिएगा, एक ग्राम पंचायत को विभाजित नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ग्राम पंचायत को तोड़ दिया गया, नहीं, 150 आवास का निर्माण जो है लक्ष्य रखा जाएगा और कोई किसी भी ग्राम पंचायत का विभाजन नहीं होगा, ये साफ तौर पे बोल दिया गया है। ठीक है, अब बात करें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ तो शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए ये बता दिया गया है। देखिए कि बीई या डिप्लोमा या 12th, ठीक है, तीनों दिया है ऑप्शन में, बीई डिप्लोमा या 12th उत्तीर्ण बेरोजगार युवा अभ्यर्थी जो अभी तक किसी कार्य में संलग्न नहीं है, किसी तरह का नौकरी नहीं करते हैं, जो बेरोजगार हैं उनके लिए है। ठीक है, ये पात्र होंगे। और बीई सिविल, ध्यान रखिएगा, बीई सिविल तथा डिप्लोमा सिविल एकदम इम्पोर्टेंट है। ठीक, बीई सिविल तथा डिप्लोमा सिविल, किसी ने सिविल से बीई बीटेक किया है या किसी ने सिविल से डिप्लोमा किया है या एमए किया है ग्रामीण विकास में। ठीक है, एमए ग्रामीण विकास में किया है तो ऐसे उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के नामों पर विचार किया जाएगा। मतलब आपके नाम पर अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपके नाम पे मतलब ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके होने के चांस रहेंगे, यहाँ पे नियुक्त होने के चांस रहेंगे। ठीक है, समझ आ गया। ठीक, बाकी आप देखिएगा न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता 12वीं पास मांगा है, 12वीं पास जरूर मांगा है, लेकिन बीई डिप्लोमा और जो है एमए अगर आपने किया है बीई सिविल से या डिप्लोमा सिविल से, ठीक है, या एमए आपने किया है, तब एमए ग्रामीण विकास में होना चाहिए। ठीक है, तब जा करके आपको वरीयता दी जाएगी। ठीक है, आपको मतलब कहा जाए ऊपर रखा जाएगा बाकी लोगों से। क्लियर। ठीक, बाकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 12वीं पास मांगा गया है बस। ठीक, आगे देखिएगा, चयनित अभ्यर्थी को उनके गृह ग्राम के क्लस्टर पर नियुक्त किया जाएगा। मतलब अभ्यर्थी नाम मिलने पर समीपस्थ क्लस्टर में सेवा की ली जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि अगर आपका चयन होना है तो कैसे होगा भाई, आप अपने गाँव में, आप अपने ग्राम पंचायत में ही नियुक्ति के हकदार होंगे। क्लियर हुआ। ठीक, आगे और एक इंपॉर्टेंट चीज़ दिया है कि समर्पित मानव संसाधन के रूप में जिला प्रशासन स्थानीय आवश्यकता अनुरूप पूर्व में कार्यरत आवास मित्र, जो आवास मित्र पहले से हैं या जो SHG महिला स्व सहायता समूह के सदस्य हैं या बेयरफुट टेक्नीशियन, बैंक सखी एवं अन्य अधीनस्थ अमले का भी जो है नियमानुसार चयन कर सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, जो कैसे मेरिट बनेगा ये बता रहा हूँ मैं। चयन कैसे होगा, मेरिट कैसे बनेगा। देखिए चयन का आधार यहाँ पे बताया कि 12वीं में प्राप्त अंकों के मेरिट के आधार पर किया जाएगा एवं अंकों की गणना निम्न स्तर की जाएगी। देखिए ध्यान से, सबसे पहले अगर आप 12वीं पास हैं तो आपके 12वीं पास परसेंट का 65% अंक जो है आपको दिया जाएगा। दूसरा, अगर आप बीई डिप्लोमा किए हैं तो 15 अंक उसका प्राप्त होगा, जो आपने नंबर हासिल किया वहाँ से उसका 15 अंक आपको दिया जाएगा, मतलब 15% कह सकते हो। ठीक है, ठीक, समझ आ गया। ठीक, पूर्व में अगर आप आवास मित्र कार्यरत कर चुके हैं तो 20 अंक आपको उसके लिए मिल जाएगा। बेयरफुट टेक्नीशियन के लिए 10 अंक मिलेगा। और अगर महिला स्व सहायता समूह के सदस्य तथा बैंक सखी हैं तब आपको 10 अंक यहाँ पे भी दिया जाएगा। क्लियर हुआ, पूरी बातें समझ आ गई। चयन का आधार क्या होगा, चयन का आधार इस तरह से होगा, एकदम सिंपल सा आप समझ जाइए कि भाई आपका मेरिट कैसे बनना है। क्लियर हो गया। आवेदक जो हैं जिस ग्राम पंचायत के हैं, जिला पंचायत द्वारा इच्छुक आवेदकों के से आवेदन प्राप्त किया जाएगा। आवेदक अपने निवास क्षेत्र के जनपद पंचायत के लिए ही आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने जनपद पंचायत के लिए आप करेंगे अपना ग्राम वगैरह सब डाल करके, फिर वहाँ से आपकी नियुक्ति की जाएगी। अगर ग्राम पंचायत आपके ग्राम पंचायत में नहीं है सीट तो आपके पास वाले गाँव को दिया जाएगा, लेकिन रेयर केस है वो। आपको कोशिश यही करनी कि आप जिस ग्राम पंचायत में निवासरत हैं वहीं आप अप्लाई करें। ठीक है, आगे देखिए, समर्पित मानव संसाधन हेतु 18 वर्ष से 45 वर्ष आयु समूह के अभ्यर्थी जो है आवेदन के लिए पात्र होंगे। मतलब 18 साल से 45 साल के बीच अगर आपका एज है तो आप बिल्कुल यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, पात्र हैं। ठीक, बाकी चयन समिति कौन रहेगा ये आपको डिटेल दिया है। ठीक है, ये ज़्यादा काम का चीज़ नहीं है। प्रोत्साहन राशि के बारे में अगर बात करें, ध्यान से देखिएगा कितना पेमेंट आपका मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा, ध्यान से देखिए। ठीक, तो अगर आप जो है घर पूर्ण कर लेते हैं, एक आवास पूर्ण कर लेते हैं, प्रति आवास पर आपको 1000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
ठीक है। 12 माह के भीतर जो है आवास को पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा। 12 महीने मतलब 1 साल में अगर आप आवास पूर्ण नहीं कर पाते हैं तो प्रत्येक तिमाही में प्रोत्साहन राशि में से आपका 100 रुपये के मान से कटौती कर दिया जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। 100 रुपये आपका कटना चालू हो जाएगा अगर आप 1 साल में जो है 12 माह में अगर आप जो है एक आवास कंप्लीट नहीं करा पाते हैं तो। ठीक है, बाकी ध्यान से देखिएगा। 300 रुपये प्रति आवास पंजीयन के लिए लगेगा, मिलेगा, मतलब आपको जियो टैगिंग, ठीक है, स्वीकृति, प्रथम किस्त जारी तथा लेआउट होने के पश्चात 300 रुपये मिल जाएगा। 300 रुपये प्रति आवास जियो टैगिंग गुणवत्ता युक्त आवास एवं राशि छत ढलाई पूर्ण होने के पश्चात मिलेगा। ठीक है, बाकी 400 रुपये जो है प्रति आवास जियो टैगिंग, प्लास्टर, पोताई, खिड़की, दरवाज़ा, लोगो पूर्ण होने के पश्चात मिलेगा। टोटल 1000 मिलना है। देखिए आपको पैसा कैसे मिलेगा। ठीक है, तो आवास का पंजीयन कराएंगे तो 300 रुपये मिल जाएगा। जितना आवास होगा सबका अगर आप पंजीयन करा रहे हैं तो आपको पैसा मिलता जाएगा। देखिएगा, फिर जियो टैगिंग स्वीकृति और प्रथम किस्त की राशि अगर हो गया तब लेआउट होने के बाद आपको 300 रुपये दिया जाएगा। दूसरा देख लीजिएगा कि छत ढलाई पूर्ण होने के पश्चात दे दीजिएगा। तीसरा जो है प्लास्टर, पोताई, खिड़की, दरवाज़ा ये सब लग जाने के बाद आपको 400 रुपये दिया जाएगा। टोटल 1000 रुपये आपको प्रोत्साहन राशि के तौर पर दी जाएगी। किस तरह से राशि दी जाएगी ये क्लियर हो गया। ठीक, समझ आ गया, क्लियर हुआ ना। ठीक, आगे देखते हैं। समय अवधि मैंने बता दिया कि 12 माह के भीतर पूर्ण कराना है। 1 साल का आपके पास समय रहेगा। ठीक है, आगे देखिए जॉब चार्ट वगैरह दिया है, ये काम का चीज़ नहीं है। बाकी मैं आपको जो है पूरा का पूरा डिटेल मैंने बता दिया है। ठीक, अब किसी भी तरह का डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और जैसे ही आपका फिर से फॉर्म डालने का नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है, अब वो जिला पंचायत से निकलेगा कलेक्टर को, क्योंकि आदेश जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो ये जिला वाइज अगर निकलता है, डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर निकलता है तो मैं आपको बिल्कुल इन्फॉर्म करूँगा अपने चैनल के माध्यम से। ठीक है, आपको पूरा डिटेल बता दिया हूँ। कोई भी चीज़, कोई भी पॉइंट मैंने नहीं छोड़ा है। फिर भी कोई डाउट होता है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बहुत बेहतरीन चांस है। अगर आप बेरोजगार हैं, घर पे रहकर भाई तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास अच्छा मौका है। अगर आपने BTech किया है या डिप्लोमा किया है सिविल से तब तो और भी बढ़िया, सोने पे सुहागा है। ठीक है, और अगर आपने आवास मित्र पहले से कर रखा है तब तो और पूछिए मत, आपके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को इससे हेल्प मिलेगा। आप बिल्कुल शेयर कर दीजिए। जो मित्र, जो दोस्त, जो स्टूडेंट इसकी जिनको रिक्वायरमेंट होगी उन तक ये वीडियो पहुंच जाए और बिल्कुल अपना प्रिपरेशन करके बैठे कि मैं यहाँ से ऐसे यहाँ फॉर्म डालूंगा। ठीक है, सब अपना दस्तावेज बना के रखें। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।